नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोरबा, राजनांदगांव और बेमेतरा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का आश्रित गांव कुदरी चिंगार आज भी विकास की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सरगुजा सीमा से लगे इस गांव में वर्षों से न सड़क सुधरी, न पानी की व्यवस्था दुरुस्त हुई और न ही स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पाई हैं। ग्रामीणों ने पिछली विधानसभा चुनाव में बहिष्कार तक की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पर मतदान किया गया और अफसोस की बात ये रही कि चुनाव के बाद से नेता और वादे दोनों ही गायब हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। हैंडपंप की जो हालत है वो खराब है और लोगों को अब भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है। और तो और बरसात में बिजली चली जाती है, मरीजों को कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। गांव की हालत खराब है, ग्रामीण परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अभी तक मौन है। समस्या है, आने जाने की दिक्कत है रोड में। रोड में बहुत दिक्कत है, रोड नहीं बनता है। और पानी का समस्या है, ये हैंडपंप में पानी नहीं देता है, 2 डेक्ची से अधिक नहीं देता है। 2 ठो है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 2-2 डेक्ची निकलता है। और बिजली का भी समस्या है, कट कट के जलता है। हाँ, बहुत दिक्कत है। सड़क में देख रहा हूँ बहुत बड़ी गिट्टी है तो हाँ, गिट्टी है, सड़क में बहुत बड़े बड़े गिट्टी है। खराब हो जा रही है तो कैसे करेगी आप? दिक्कत जाता है, गाड़ी भी बुलाते हैं, किसी मरीज को ले जाते हैं अस्पताल तो नहीं आता है गाड़ी, बहुत दिक्कत से आता है। ऊपर में आ जाओ करके बुलाता है तो ऊपर में मरीज कहाँ जा पाएगा। ये गांव कुदरी चिंगार है, ग्राम पंचायत ढोकेरवाना में आता है। यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ पर देखा जाए तो रोड का तो इतना ज्यादा समस्या है कि अब यहाँ बाइक की बड़ी गाड़ी तो कुछ जाने का कोई लायक नहीं, लेकिन चलने तक के लिए लायक नहीं है। यहाँ का रोड को देखा जाए तो पब्लिक इतना परेशान है कि कई बार शासन को अवगत कराया, लेकिन शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैंने भी खुद जा जाके कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक बार हमारा पूर्व विधायक जी भी आए थे, ननकी राम कंवर जी, यहीं पर कुछ प्रोग्राम रखे थे, लेकिन उन्होंने इस रोड का गिट्टी उठा के लेके गया, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, लेके गया। और यहाँ पानी का बहुत समस्या है। जैसे हैंडपंप लगा हुआ है पूरा सूख जाता है, यहाँ दो हैंडपंप है, दोनों सूख जाता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, कोरबा का ये आश्रित गांव अब लाचारी कहीं ना कहीं इस जो ग्रामीण है इस गांव के वो झेल रखे हैं। कहा जाता है कि पिछली बार जब चुनाव का समय था तो ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और उनकी ये साफ तौर पर मांग थी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, उन जिम्मेदारों से, कि वे वोट तभी करेंगे, मतदान तभी करेंगे जब उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें वो पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने नेताओं के आश्वासन पर, मंत्रियों के, जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उनके आश्वासन पर मतदान किया, लेकिन उसके बाद जब चुनाव संपन्न हुआ तो वो जनप्रतिनिधि अपने वादे भी भूल गए। जी, मैं बताना चाहूंगा नैन्सी कि ये पूरा मामला है कोरबा जिला के लेमरू अंतर्गत जो आता है कुदरी डोकर मंडल का आश्रित ग्राम है कुदरी चिंगार, जहाँ पे लगभग 400 से 450 निवासरत वहाँ पे। और वहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरी जो सड़क है पूरी जर्जर है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि वहाँ जो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव है वो क्षेत्र का विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने वहाँ के जो सचिव है शिवरतन, उनसे भी बात किया। शिवरतन का वहाँ पे कहना है कि मूलभूत सुविधा के नाम पे सिर्फ साल भर में 1.5 लाख रुपए आता है, तो जो काम करा के वो पैसा है। और देखा जा रहा है कि मतलब विकास के नाम पे वहाँ पे अभी भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। और इसी समय हमने जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनसे भी हमने बात किया। बात करने उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उस ग्रामीण क्षेत्र में हेलो
जी बिल्कुल, हाँ, यानी कि विधायक से हमने भी बात कर कहना है कि गांव का दौरा किया है और देखा है कि वहां पे बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम्म, और मैं कलेक्टर साहब से बात करके वहां पे डीएमएफ फंड से रोड की मरम्मत की बात करूंगा। और निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि वहां पे जो सड़क की हालत है बहुत ही जर्जर है, वहां पे ना एम्बुलेंस जा सकती है, वाकई बहुत ही मुश्किल से दोपहिया का आना जाना हो पा रहा है वहां पे। और ये भी देखा जा रहा है वहां पे कि जो मार्ग है, मार्ग मतलब कह सकते हैं कि रात में अगर किसी की भी तबियत खराब होती है, दिन में भी तबियत खराब होती है, तो उनको मेन रोड तक के ले जाने के लिए, डोकरमना का मुख्य मार्ग है वहां तक ले जाने के लिए हम्म, उनको खाट पे या फिर अन्य चीजों पे ले जाया जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कई सालों से जी रहे हैं और जब भी जनप्रतिनिधियों से उन्होंने अपनी समस्या को पहुंचाने की कोशिश की या गुहार लगाई तो जनप्रतिनिधि उस समय तो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो वादे और वो दावे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और इसी लाचारी से बेबस होकर ग्रामीण आज भी इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि कोरबा का ये आश्रित गाँव जहाँ कुदरी चिंगार में ग्रामीण कई सालों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। यहाँ इस गांव में ना तो पीने के लिए साफ पानी है, ना ही बिजली है, न सड़क है। जहां अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कंधों के सहारे उस मरीज को मुख्य मार्ग तक इन ग्रामीण पहुंचाते हैं। और अगर पीने के पानी की बात की जाए तो यहाँ दूषित पानी पीकर लोग कई गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। चलिए और अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां के गोठिया गांव में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। तो राजनांदगांव के डूंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोठिया में जल जीवन मिशन की अधूरी योजना ग्रामीणों की परेशानी का कारण बन गई है। गांव में 2 साल पहले पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन आज तक उसमें पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई है, जिससे टंकी में एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा। गर्मी के इस मौसम में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब सड़क में अधूरी खुदाई के कारण गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों के आवागमन में भी मुश्किलें आ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग की है। हाँ, हमारे यहाँ 2 साल से टंकी बना हुआ है। हम ग्रामवासी को पानी का बहुत तकलीफ हो रहा है और हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं आता है। बोरिंग भी अभी गर्मी में सूखा हो गया है। पानी की समस्या बहुत जरूरी हो गया है। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे। टंकी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उसमें पाइप नहीं लगा है और किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ये काफी जगह गड्ढा खोद के रखा हुआ है और जिससे आए दिन घटना का बना रहता है और कई बार शिकायत करने पर भी काम अभी तक चालू नहीं कर पाया। ये अभी गर्मी के दिन चल रहा है, लोगों को पानी के लिए समस्या बना हुआ, हर घर भटकते रहते पानी के लिए। हैंडपंप कितना चलेगा, हैंडपंप जितना चलता है उतना चल पा रहा है, कुआं भी सूख रहा है आज के दिनों में, पर विभागीय इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और न इस पे ध्यान दे रहा है। कितने साल हो गए टंकी के निर्माण? 2 साल हो गए। ग्राम घोटिया में हैंडपंप प्रारंभ है। अभी जो नल जल का जो काम चल रहा है उसमें कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर टंकी प्रारंभ की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शशांक उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शशांक, राजनांदगांव जिले का घोटिया गांव, जहां पर जल जीवन मिशन जो योजना है वो कागजों तक तो पहुंची, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं अधूरी है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नल जल जो योजना है उसका अमूमन पूरे जिले में यही हाल है और जिसका ताजा जो तस्वीर है उसे हमने अपने कैमरे में कैद किया। यह गांव जो ग्राम पंचायत घोटिया है, यह डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक वनांचल क्षेत्र है, जहां न केवल नल जल योजना
बल्कि पिछले दिनों हमने सड़क की भी दुर्दशा दिखाई थी। तो इस तरह की तमाम जो है अव्यवस्थाओं का आलम जो है इस गांव में फैला हुआ है। वहीं बात की जाए नल जल योजना की, तो ग्रामीण और साथ में सरपंच साफ तौर पर बताते नजर आए कि पिछले 2 वर्ष में इस टंकी का निर्माण हो चुका है। बावजूद इसके न तो अभी तक पाइपलाइन जोड़ने का काम किया गया है, बावजूद इसके समस्याओं को और बढ़ाने के लिए जो पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए हैं और कनेक्शन अभी तक नहीं किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में जहां तापमान जो पारा है वो 40 डिग्री के पास आर पार बना हुआ है, तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं भूजल स्तर भी जो है वो नीचे जा चुका है। इसमें कहीं ना कहीं जो समस्याओं का अंबार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और बढ़ता नजर आ रहा है। बात की जाए जिम्मेदारों की, तो साफ तौर पर एसडीएम का कहना था कि नल जल योजना का जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पानी टंकी का निर्माण एक और कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ पाइपलाइन जोड़ने का काम बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों का उदासीन रवैया जो है, दौरे में कमी और जिम्मेदारों पर कहीं ना कहीं जो दबाव बनाया जाता है काम पूरा करने को लेकर ठेकेदारों पर, उसमें कहीं ना कहीं लचरता नजर आ रही है, जिसका जो खामियाजा है वो ग्रामीण जो है वो भुगतते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो कब इस पर संज्ञान लेते हैं और जो ग्रामीण पेयजल के लिए पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं वो कब तक उनकी समस्या जो है वो दूर होती है। बिल्कुल शशांक, लेकिन जब पानी की टंकी का निर्माण अभी अधूरा है और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ पर जिस योजना के तहत उनके घर में पानी पहुंचना था वो योजना कागजों तक तो है, लेकिन धरातल पर वो योजना कहीं नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में ग्रामीणों का पानी का स्रोत क्या है, वो कहाँ से पानी ला रहे हैं इस समय? देखिए, आपको बता दूं कि जो ग्राम घोटिया का भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ों पर है। पूरा डैम की ओर से घूमकर जाने से घोटिया ग्राम पड़ता है, जो पिछले कई वर्षों से नक्सल प्रभावित भी रहा है। बावजूद इसके कैंप की स्थापना की गई, उसके बाद शांति का टापू बना है और यहाँ पर हैंडपंप जो है वो एक बड़ा स्रोत है पानी का ग्रामीणों के लिए। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि इस गांव से ही जो डोंगरगढ़ ग्रामीण के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो आते हैं और पिछले बार और इस बार कांग्रेस के ही विधायक जो है वो डोंगरगढ़ विधानसभा में काबिज है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो है वो अपने जो कहा जाए ब्लॉक अध्यक्ष है उनका ध्यान उस और आकृष्ट नहीं करा पा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी जो है जो प्रशासन है उस पर उचित दबाव या मार्गदर्शन देकर जो बड़ी समस्या है पानी की उससे निजात दिला दें। तो इस तरह से जो तमाम अव्यवस्था है कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जो है उसका शिकार जो है ग्रामीण क्षेत्र होता दिखाई दे रहा है। और जो बात की आपने पानी के स्रोत की, तो वो एक हैंडपंप है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में कितना पानी निकलता है वो हम भी जानते हैं कि एक हैंडपंप जो है उससे कितना पानी निकल सकता है। आधुनिक भारत का दावा करता है भारत और शासन, बावजूद इसके हैंडपंप का जो दावा है वो एसडीएम के द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न भी खड़ा करता है। बिल्कुल, लेकिन क्या इस पूरे मामले की भनक उच्च अधिकारियों को या फिर जिम्मेदारों को नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि लंबा अंतराल हो चुका है ग्रामीणों को इस समस्या से जूझते हुए पानी की किल्लत के लिए, और अब जब गर्मी का मौसम है तो ऐसे में पानी की समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। तो क्या इस समस्या की जानकारी जिम्मेदारों को या उच्च अधिकारियों को नहीं है? नल जल योजना का अमूमन पूरे जिले में मैं बता दूं यही हाल है। जिले में कलेक्टर बैठते हैं। पिछले दिनों हमारी मुलाकात भी हुई थी कलेक्टर से, तब भी हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया था इस ओर की जो नल जल योजना का धरातल पर जो स्थिति है वो बद से बदतर है। जिसके बाद आनंद फानंद में उन्होंने अगले ही दिन बैठक भी आहूत की थी। परंतु आपको एक मजेदार और बात बता दूं कि डोंगरगढ़ एसडीओ जो है पीएचई विभाग के, वो जो है कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब होने में बचते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक और बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि जब विभाग के जिम्मेदार ही मीडिया का सामना नहीं करेंगे, कुछ भी बयान देने से बचेंगे, तो इसे कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ उनकी साठगांठ पर भी प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जिम्मेदारों का कहीं ना कहीं उस पर लचरपना जो है उसका जो है वो खामियाजा ग्रामीण भुगतते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही और उनका ढीला रवैया जो उसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं और पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि इन ग्रामीणों की समस्या आखिरकार कब तक सुलझती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात करेंगे बेमेतरा जिले की। यहाँ भी पेयजल संकट के चलते नगरवासी परेशान हैं और अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बेमेतरा जिला मुख्यालय में पिछले 5-6 महीनों से भीषण पेयजल संकट गहराया हुआ है। नगरवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने शिवनाथ नदी के एनीकेट को रेत माफियाओं के दबाव में खोल दिया, जिससे जल आपूर्ति प्रभावित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवनाथ नदी से जल जीवन मिशन के तहत जिले के अधिकांश गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन एनीकेट खोलने के कारण पानी की समस्या बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रेत माफिया प्रशासन की नाक के नीचे से खुलेआम रेत खनन कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। पिछले कई महीनों से नहीं, साल भर से चल रहा है पानी की समस्या। पीएचई विभाग तो पूरा आप देख रहे हैं, पूरा गड़बड़ घोटाला है। 37 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आम जनता तक पानी नहीं पहुंचा पाए। पिछले समय तो कांग्रेस के गवर्नमेंट, यहाँ विधायक पूर्व आसिफ छाबड़ा, शकुंतला मंगल साहू, ये लोग बैठे थे 5 साल तक। ये लोग तो वाल भी नहीं लगा पाए थे। ये तो हमने 2 महीने में पीएचई विभाग को जो जिस प्रकार से यहाँ पर काम किए हैं, भाई विस्तार का काम चाहे वाल लगाने का काम, उससे कम से कम जनता तक तो पानी पहुंचा कम से कम इन 2 महीनों में। इसके लिए जल संसाधन विभाग से चर्चा करना पड़ेगा, पीएचई विभाग से। और रही बात जो एनीकेट खोलने की बात है, तो बड़े स्तर के काम है। आगे एनीकेट किसके बोलने पर खोला गया, निश्चित ही इसमें ये जो है जाँच का विषय है। आज पानी नहीं आ रहा है नदी से, ये बात तो बिल्कुल चिंता का विषय है। पानी पहले आता था, आज पानी नहीं आ रहा है। इसमें बिल्कुल चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और बहुत जल्द हम लोग पीएचई विभाग को घेराव भी करने वाले हैं। देखिए, हम लोगों को जो जानकारी है, बेमेतरा जिला मुख्यालय में पहली बार इतना भीषण पेयजल संकट का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पानी के अभाव में रात भर लोग टैंकर का इंतजार करते हैं। टैंकर आता है तो एक बाल्टी पानी के लिए लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा तक हम लोगों ने होते हुए देखा है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं, सबसे पहले जवाबदार वो है। दूसरा, प्रशासन पे बैठे लोग जवाबदार हैं। आप देखिए, पिछले 2 साल से लगातार रेत का अवैध खनन चल रहा है। एनीकट खोल के पानी को बहा दिया गया है और रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है, प्रत्यक्ष रूप से उनकी उसमें भागीदारी है। तो बेमेतरा में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में जहां पेयजल संकट इन ग्रामीणों पर गहरा रहा है और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार इनकी परेशानी का कब तक समाधान होगा, क्योंकि ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चलकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ना पीने के लिए इनके पास पानी है, ना ही अन्य कोई काम के लिए पानी। और ग्रामीणों को अब मजबूरन कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, जहाँ से उन्हें पानी लाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। कई बार यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे शिकायत की गई है। पानी को लेकर इस समस्या को उनके सामने रखा गया, लेकिन आज भी वो समस्या जो उसकी तस बनी हुई है। शिवनाथ नदी से कहा जाता है कि यहाँ जलापूर्ति की जाती है, लेकिन अब जलापूर्ति ठप है, जिसकी वजह से ये देखिए आप लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की। यहाँ पर पानी के लिए ये लोग पहुंचे हैं और लाइन में लगकर, लंबी लंबी कतारों में लगकर पानी ले जा रहे हैं अपने घर पर। यहाँ पर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है। जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कई बार उन्होंने शिकायत की और आवेदन भी दिए गए। इस समस्या को उनके सामने रखा गया कि किस तरह से उन्हें पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। एक तो भीषण गर्मी और उसके बाद पानी की किल्लत कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए दोहरी मार बन रही है। और ऐसे में शिवनाथ नदी से आपूर्ति ठप होने की वजह से ग्रामीण अब बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो गए हैं। कई किलोमीटर दूर ग्रामीण पहुंचते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं और उसके बाद एक एक बाल्टी पानी इन्हें नसीब हो पाता है, जिससे इनका गुजारा भी बहुत मुश्किल हो चुका है। कई बार यहाँ शिकायत की गई कि आवेदन भी दिए गए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इनकी ये समस्या पर कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब इनकी समस्या का समाधान होता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कृपा शंकर त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कृपा शंकर, शिवनाथ नदी से कहा जा रहा है कि आपूर्ति होती है, लेकिन आपूर्ति ठप होने की वजह से ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो गए। ये पूरा मामला बेमेतरा जिले से महज 4 किलोमीटर दूर पे शिवनाथ नदी का मामला है। नल जल योजना के माध्यम से पूरे बेमेतरा जिले के अधिकांश गांव में मीठा पानी जाता था।
परंतु पिछले कुछ वर्षों से रेत खनन माफियाओं द्वारा जिस प्रकार से एनीकेट का पानी खोलकर पानी को बहा दिया जाता है और उसकी वजह से लोगों को पेयजल के लिए भारी समस्या उठाना पड़ता है। इस बार ये हुआ कि जिला मुख्यालय में भी इस बार भीषण पेयजल की समस्या हुई, तब शासन प्रशासन जागा थोड़ा सा। उससे पहले भी ग्रामीण अंचल के लोग जाके जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से बात किया करते थे कि सर हमको पेयजल की समस्या होती है। जब जिला प्रशासन के सामने ऐसा बोला जाता था तब जिला प्रशासन के आला अधिकारी देख लेने की बात कहा करते थे, परंतु जब जिला मुख्यालय में ये घटना इस बार पेयजल की समस्या हुई तब बड़े अधिकारियों का कान खुला, परंतु इस बार भी रेत माफियाओं द्वारा एनीकेट को खोल दिया गया था, जिसकी वजह से इस बार बेमेतरा जिला मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में भीषण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और देखने वाली बात हो कि कृपाशंकर कि आखिरकार इन ग्रामीणों की समस्या पर कब तक समाधान होगा या फिर इस पूरी गर्मी इन्हें ऐसे की पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि बेमेतरा जिला मुख्यालय में पिछले 5 से 6 महीनों से यहाँ पर भीषण पेयजल संकट गहरा रहा है। ग्रामीण कई किलोमीटर दूर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर बूंद बूंद पानी के लिए तरसना उन्हें पड़ता है। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगाकर यहाँ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और फिलहाल आपका शोहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नादिया टीवी के साथ। नमस्कार।